टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑकवर्ड सुपर पावर का चैप्टर नंबर 10। और ये चैप्टर वही शुरू होगा जहाँ पे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। तो जैसे कि तुमने पिछला चैप्टर में देखा था कि नाफरूमी ने नाफरूमी क्यों बोल रहा है, ये राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का अभी तक दिमाग में आ गया है। तो लुओ का उंगली, मतलब लुओ का उंगली नहीं, जो लड़की का उंगली था वो लुओ ने बाई चांस थोड़ा हर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो लुओ काफ़ी ज़्यादा उसको सॉरी सॉरी कहता है। और वो जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी करती है, लेकिन सच्ची में उसको उंगली में लगा था काफ़ी ज़्यादा, और इसीलिए जो लुओ होता है उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था और उसके उंगली में एक बैंडेड कर दिया था। और उसके बाद लोग कहता है कि देखो ये हो गया और मैं एकदम श्योर हूँ कि जल्दी ही तुम्हारा फिंगर एकदम नॉर्मल हो जाएगा और तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। और ये सुनने के बाद ही जो लड़की थी वो कह रहा है थैंक यू सो मच बिग ब्रदर। और बिग ब्रदर मतलब भाई तू समझ ले भाई तुझे बोलना क्या है। और उसके बाद जो लुओ होता है वो एकदम ना बिस्तर में लेट जाता है कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना क्यों क्यों परेशान हो रहा हूँ इनके पीछे। और तभी वो देखता है कि उसका जो कॉफ़ी था, और हाँ जो मैं कॉफ़ी बोलूँगा तो समझ लेना कि वो जो कैट था, तो कॉफ़ी और वो लड़की दोनों एक साथ दौड़ा दौड़ी कर रहे थे। और ये देखने के बाद लुओ मन ही मन सोच रहा था कि ये कैट्स दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा लेजी और भोंदू लगते हैं, लेकिन ये लोग होते काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है और मुझे ये लोग बिल्कुल अभी पसंद नहीं आ रहा है। और ये वो कह ही रहा था कि अचानक से जो कॉफ़ी होता है वो उसके सीपीयू के पास चला जाता है, और ये देख के जो लुओ होता है वो बिल्कुल अलर्ट हो जाता है और वो चिल्लाने वाला था कि भाई भाई वहाँ पे मत जाओ। और तभी वो देखता है कि जो लड़की थी वो भी उस कॉफ़ी की तरफ एकदम दौड़ के आ रही थी, और ये देख के हमारा लुओ भाई का और भी ज़्यादा फट जाता है। और उसी के बाद जो लुओ होता है वो चिल्लाता है कि स्टॉप। और ये सुनने के बाद ही जो लड़की थी और बिल्ली दोनों लुओ की तरफ देखने लगे और एकदम ऑकवर्डली देख रहे थे वो लोग। और लुओ का तो एकदम मतलब उसका पसीना छूट गया था भाई। और फिर लुओ वहाँ पे जाता है और दोनों को गर्दन से पकड़ता है और एकदम उनको उठा के लाते हैं। मतलब तुम सोचो बिल्ली का पूरा गर्दन से पकड़ लिया, और उसको जब वहाँ पे लाया तो वो कह रहा है कि तुम दोनों ने मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा कूड़ा मतलब मस्ती करके रखा है और पूरा घर को गंदा कर दिया है। तुम करना क्या चाहते हो बताओ, तुम मेरे घर को नष्ट कर देना चाहते हो, तुम मेरे घर को क्या क्या करना चाहते हो तुम मेरे को बताओ। फिर जो लुओ है वो दिखाता कि कितना ज़्यादा गंदगी वो लोग करके रखे, मतलब प्लेट में खाना खाया है लेकिन खाना को धुआ नहीं है। उसके बाद जितने भी बुक्स वगैरह थे वो सब एकदम लोट पोट कर दिया है, इवन जो ग्लास था वो ग्लास भी उन्होंने गिरा दिया है। मतलब एक टाइप से बोला जाए तो पूरा तबाही मचा के रखा था वो लोग। और ये सब देखने के बाद हमारा लुओ भाई का बेचारा सोच रहा था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। और उसके बाद वो मन ही मन सोचा कि प्रीवियसली मुझे लगता था कि ये दोनों कितने ज़्यादा क्यूट है, लेकिन जितना देर में इनके साथ टाइम बिता रहा हूँ मुझे इनके प्रति उतना ही ज़्यादा गुस्सा बढ़ ही जा रहा है। और तभी लोग कहता है कि मीमी तुम तो एक बिल्ली हो लेकिन तुम बात भी कर सकते हो, तो क्या तुम अपने आप को एक्सप्लेन करोगे, मतलब क्या तुम अपने आप को समझाओगे कि तुम हो कौन, तुम्हें क्या पसंद है, और ये सब कुछ समझाओगे मेरे को। और ये सुनने के बाद जो मिमी मतलब वही जो लड़की होती है वो मियाओ मियाओ करने लगती है। और ये सुनने के बाद लोग कहता है कि देखो तुम्हारा ये सब क्यूटनेस मेरे ऊपर कोई काम करने नहीं वाला, इसलिए तुम नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में ही बातें करो, वही ज़्यादा अच्छा होगा, और ज़्यादा मुझे गुस्सा भी मत दिलाओ। और वहाँ पे जो लड़की है वो थोड़ा डर जाती है, थोड़ा मायूस हो जाती है, और वो लड़की लोगों से कैसे कि बिग ब्रदर मैंने सच्ची में इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया, हम सबसे ये गलती हो गया और मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ, और मैं कॉफ़ी की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। और ये सुनने के बाद लोग कहता है कि तुम उसका चिंता मत करो, उसका गलती वो है, और वैसे भी तुम दोनों ही उस गंदे काम में शामिल थे, और ज़्यादा स्मार्ट बिल्कुल भी एक्ट मत करो। और उसके बाद ही वो नज़र देता है कि पीछे क्या आवाज़ हो रहा है, और वो देखता है कि वो जो बिल्ली था वो फिर से अपने सीपीयू के पास चला गया, और वो अपने हाथ में देखता है कि भाई मैंने तो उसको पकड़ा रखा था, ये सीपीयू के पास कैसे चला गया। और वो सीपीयू के पास जाके उसने जो किया वो देख के लुओ का फट गया। लुओ वहाँ पे चेक किया कि मेरा वो डॉल कहाँ पे है, और तुमको तो पता ही होगा लुओ का डॉल मतलब क्या, लुओ का वाइफ ही थरकी बंदा सारा। तो लुओ कहता है कि मेरा डॉल कहाँ गया, और वो देखता है कि वो जो बिल्ली है वो बिल्ली उस डॉल को लिया और उस डॉल के ऊपर पूरा निचोड़ के रख दे रहा था। और ये देखने के बाद लुओ का फट जाता है, लिटरली फट जाता है। वो कहता है कि प्लीज़ मेरे डॉल को मैं वहाँ से छोड़ दो, मैं गुड कॉफ़ी तुम जो बोलोगे वो करूँगा, लेकिन वहाँ से मेरे को मेरा डॉल को छोड़ दो, और वो सिर्फ मेरी डॉल नहीं है बल्कि मेरी लाइफ लाइन है, तो प्लीज़ छोड़ दो। और ये सब सुनने के बाद वो बिल्ला बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से वहाँ पे बैठा रहता है, और जो सबसे गंदा चीज़ करता है वो कि वो डॉल को लेता है और वहाँ से एकदम फेंक देता है, जो देख के लोग का
लू खत्म हो जाता है। और ये देखने के बाद लू इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो एकदम डाइव मारता है उस डॉल को कैच पकड़ने के लिए। और वो डाइव मारता ही है कि तभी वो जो बिल्ला होता है वो अपना पैर लेके लू को एकदम मुंह में रखता है और वहाँ से जंप करके चला जाता है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है कि लुओ ने अपने डॉल को पकड़ लिया था और ये बात लुओ को और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन डॉल पकड़ते पकड़ते ही वो नीचे गिर जाता है और फिर नीचे गिर के देखता है कि थैंक गॉड कि ये सेफ़ है। भाई थैंक गॉड क्या भाई, वो बिल्ली अभी तेरे मुंह के ऊपर से गया, उसको बारे में तो कुछ सोच। और उसके बाद वो जो लड़की होती है उसके कान में कुछ आवाज़ आता है और वो चिल्लाने लगती है कि मास्टर मास्टर आ रहे हैं। और हाँ, इसका जो मास्टर है ये वही लड़की है जिसका असली ये कॉफ़ी जिसका था वही लड़की इसका भी मास्टर है। और ये सुनने के बाद लोग कहते हैं कि बाप रे इतना लेट क्यों हुआ तुम्हारे मास्टर को आने में। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की आ रही होती है और भाई यहाँ पे लड़की कम बहुत ज़्यादा लग रही थी। बट एनीवेज लू ये सोचने में लग गया था कि वो उसको इतना लेट क्यों हुआ आने में। और फिर वो सोचा कि अच्छा खैर चलो मैं गेट खोल देता हूँ और उसी से पूछ लूँगा। और ये सब सुनने के बाद जो मिमी होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और लू से कहता है कि मैं भी आना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन तभी लू उसको समझाता है कि देखो तुम अभी एक डॉल नहीं हो, तुम अभी करंटली एक ह्यूमन फॉर्म में हो। तो अगर तुमको तुम्हारी मास्टर ने इस फॉर्म में देखा तो वो तुमको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएगी। तो इससे अच्छा होगा कि तुम बिल्कुल भी ना आओ। और ये वो जो बिल्ली होती है वो समझ जाती है। लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि अगर तुम्हें ये देख लिया इस सिचुएशन में तो पता नहीं कि क्या होने वाला है मेरा। और वहाँ से फिर वो चला जाता है गेट खोलने के लिए। और वो मन ही मन सोचता रहता है कि अगर मैंने बाजू वाले डोर में जो रहती है वो लड़की ने देख लिया कि एक उसका डॉल अभी एक ह्यूमन फॉर्म में आ गई है तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या कुछ सोचेगी, शायद कुछ जादूगर सोच ले। तो उसने गेट खोला और वो गेट खुलती थोड़ा बहुत शॉक्ड हो गया क्योंकि जैसे ही उसने गेट खोला वैसे ही वो जो लड़की है वो बिल्कुल उसके बाजू में आके गिर गई और उसको हक करने लगी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।